चेक करो जी। वो सारा जो है वो क्या नाम है उसका? हचिंसन, हचिंसन, ठीक हो गया, सारा हचिंसन को कह प्रैक्टिस रहा है। करनी पड़ेगी उसके नाम की। अच्छा नाम है, जैसे मैच है ना, MATCH मैच, वैसे ही है HATCH, और आगे आई और आगे सन के स्पेलिंग है स्वंसन। बहुत आसान नाम है, अब देखेंगे ना एक दफा तो बड़ा आसान है। अच्छा कहते हैं लेडी है हतून, वी रिसीव, हम लेते तो हैं नेचर से, बट व्हाट वी गिव, लेकिन हम देते क्या है नेचर को? टिट फॉर टैट होना चाहिए ना। अब तो कहता है ले तो लेते हैं हम नेचर से, लेकिन हम नेचर को देते क्यों है? एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव, और हमारी जिंदगियों में, हमारी तनहा जिंदगियों में नेचर, उसने कैपिटल लेटर के साथ किया तो प्रॉपर नाउन बता दिया कि नेचर हमारी जिंदगियों में रहती है, हमारे साथ नेचर होती है। ये अब वो अपने नुक्ता नजर से नेचर को देख रहा है ना। आवर्स इन हर्स वेडिंग गारमेंट्स, वो हमारे अंदर ही होती है। हर क्या होती है? इन आवर्स, हमारे अंदर, इन हर और नेचर के वेडिंग गारमेंट्स, बड़े ही ऐसे खुशी वाले लिबास होते हैं जिनको पहनने के गारमेंट्स होते हैं ना, कपड़े लिबास। नेचर कपड़े पहनते नहीं ना सकते, पर्सोनिफाई कर रहे हैं ना अब उसे एक खूबसूरत दुल्हन की तरह या एक खूबसूरत दोशीजा की तरह। कहता है वो वेडिंग गारमेंट्स पहन लेती है। आवर हर श्योर्स, लेकिन हम नहीं है। अब यहाँ पर हर जो कह रहा है हमारे अंदर की बात को कह रहा है। कहता है हमारा अंदर ही है जो नेचर को देखता है तो वेडिंग गारमेंट्स हो जाते हैं, खुशी हो जाती है, और हमारे अंदर ही है श्राउड्स, क्या होते हैं? कफन। हमारे अंदर ही है दुख और हमारे अंदर ही है खुशी। ये भी इसकी थ्योरी है। ये थ्योरी इसने कहा कि जो हम सोचते हैं हमारे अंदर ही होता है सब कुछ। एंड वुड वी ऑट बी हेल्ड, अब बिहोल्ड, अब क्या हम इसको देख सकते हैं? बिहोल्ड क्या करते हैं? बिहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज पर तवज्जो देना। क्या हम इस पर तवज्जो दे सकते हैं? और ऑट होता है जैसे कुछ, कुछ हम इस पे तवज्जो दें, ऑफ हायर वर्थ, जो अगर ये ज्यादा मुस्तहिक है इस चीज की तो हम इस पे तवज्जो दें। देन यानी तब, दैट इनएनिमेट कोल्ड वर्ड अलाउड, इनएनिमेट क्या होता है? बेजान। याद है इनएनिमेट हमारा साइंस का वर्ड है। बेजान चीजें, कोल्ड, जो बेजान चीजें ठंडी भी होती हैं, और ये जो वर्ड है अलाउड हमें इजाजत देगा कि हम तवज्जो दें इस पर। हम इस थ्योरी पर जाके आप बात करें और इसको देखें। कौन सी थ्योरी? कि हमारे अंदर ही वेडिंग गारमेंट्स है और हमारे अंदर ही श्राउड्स है, दोनों चीजें हमारे अपने ही अंदर पाई जाती हैं। टू द पुअर लवलेस, अब वो बेचारा जिसे मोहब्बत नहीं मिली, लवलेस जो कि मोहब्बत के बगैर है, एवर एवर हमेशा से, एनेशियस क्राउड, और उसके साथ क्या है? परेशान किस्म का हजूम है। हजूम किन चीजों का हो सकता है? ये हजूम उसकी परेशानियां, यानी उसकी अपनी ही सोच, उसके, उसका स्टेटस, उसकी बेहाली, ये हजूम उसके इर्द गिर्द लगा हुआ है परेशानियों का। आह, हाय हाय, ये मिस्टर विलियम ब्लेक की भी आ है। फ्रॉम द सोल, लेकिन रूह से, इटसेल्फ मस्ट इश्यू फोर्थ, हमारी रूह के साथ ये जो है ना, ये मसाइल, ये मसले, ये आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये लेमेंटेशन भी तो कर रहे हैं ना, दुख का इजहार कर रहे हैं। आह का साइन किस चीज को बयान करता है? खुशी को। आह का मतलब क्या? खुशी होता है। सारो। सारो, दुख को बयान कर रहे हैं ना। और क्यों दुख को बयान कर रहे हैं जी? ग्रीफी वर्ड, ग्रीफ में बोलते हैं। ग्रीफ में, ग्रीफ, सॉरो, एग्नी, अजियत, कुछ भी कह लें। अब कहता है सोल इटसेल्फ, जो मेरी रूह थी, था मस्ट इश्यूज फोर्थ, इन मसाइल को आगे लेके जाएगी। अ लाइट, फिर एक लाइट होती है, अ ग्लोरी, एक शान आती है, अ फेयर, बड़ी सॉफ्ट, कुशादा और खूबसूरत ल्यूमिनस क्लाउड आ जाते हैं। चलें जी, आप बड़े खूबसूरत से क्राउड्स आगे हैं आगे, और उन्होंने क्या कर दिया? अब यहाँ से इसने फौरन हमें बाहर अंदर के मंजर की बात करते करते ये बैरूनी मंजर बताने लग गया। इनवेल्प्ड द अर्थ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस जमीन को इनवेल्प्ड कर दिया, उसको घेर लिया। ये होता है ना, किसी एनवलप होते हैं ना लिफाफे वगैरह जिनके अंदर चीजें डाल देते हैं तो वो अंदर की चीज छुप जाती है ना। अब ऐसे ही कह रहे हैं क्लाउड्स आ रहे हैं, और क्लाउड्स की जो रोशनी है वो बड़ी सॉफ्ट, शान और बड़ी शौकत के साथ आ रही है, और वो अर्थ को घेरने लगी है। यहाँ पर ये पॉज है, ये लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पर शायर सोच रहा है, रुक गया है। आगे उसने कुछ कहना था, लेकिन उसने आगे कहा एंड फ्रॉम द सोल इटसेल्फ, ऑल, मेरी अपनी रूह के अंदर से, मस्ट देयर बी सेंट, उसको भेजा जाना चाहिए। किसको भेजा जाना चाहिए? इसकी पावर ऑफ इमेजिनेशन को अब आ जाना चाहिए, इसकी ऑन क्रिएटिव स्पिरिट को अब उठ जाना चाहिए। इसके अंदर ही अब ये सारी की सारी एबिलिटी है, और वो
पहुंच जानी चाहिए, मस्ट बी सेंट, उसे पहुंच जाना चाहिए। अ स्वीट, और वो बड़ी अच्छी है, आ पोटेंट वॉइस, और बड़ी शानदार वॉइस भी है, ताकतवर आवाज है, ऑफ इट्स ऑन बर्थ, और अपनी ही बर्थ के साथ वो आई है। पोइटिक फिकलिटी पे ये सारी गुफ्तगू करना चाह रहा है। ऑफ ऑल स्वीट साउंड्स ऑफ द लाइफ एंड द एलिमेंट्स, ये सारे के सारे स्वीट साउंड्स जो हैं ये किसके हैं, नेचर के हैं, नेचर की खूबसूरती के हैं, और नेचर बजाते खुद भी खूबसूरत है, और नेचर के साउंड्स भी खूबसूरत है, और नेचर ही के हमें भेजती है। और अगर नेचर हमें भेज रही है तो ऑन बर्थ, और जो जो हमारी अपनी पैदाइश है उसके साथ भी तो होना चाहिए, उसके साथ भी तो हमारे जिंदगी के अनासिर जो हैं वो उठते हैं, और फिर हमें एक पावर मिलती है कि हम कुछ लिख पाए। ठीक हो गया, यहाँ पर ये सारी थ्योरी आ गई। और ये इट्स ऑन, ये इट्स कौन सा है, नेचर के लिए यूज हुआ है, सोल इटसेल्फ, और इट्स ये इटसेल्फ सोल के लिए, और ये इट्स नेचर के लिए। और यहाँ पर सोल को भी कह सकता है कि जब से हमारी रूह बनी है, हमारे अंदर से आवाजें आती हैं अच्छी, और हमारे अंदर से ये आवाजें आती हैं ताकतवर, और हमारे अंदर से जिंदगी के अनासर की सारी आवाजें आती हैं। ठीक हो गया, क्लियर है? फिफ्थ क्लियर हो गया, फोर्थ क्लियर है आपका? Yes. यस मैम। चलें जनाब, आगे फिफ्थ वाले को देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ओ प्योर ऑफ हार्ट, प्योर ऑफ हार्ट, ये उस लेडी को कह रहा है। लेडी कौन थी? वो ही मोहतरमा हमारी सारा। उन्हें कह रहा है, ए साफ दिल खातून, दो नीडेस्ट नॉट टू आस्क मी, आपको जरूरत नहीं है आप मुझसे कुछ पूछें। आस्क का मतलब होता है ना पूछना। व्हाट दिस स्ट्रॉन्ग म्यूजिक इन द सोल में बी, कि मेरे इस दिल में कौन सा स्ट्रॉन्ग म्यूजिक बज रहा है, सोल मेरी रूह में शायद कौन सा म्यूजिक है, आप मुझसे मत पूछे। व्हाट, ये रिटोरिकल डिग्री यूज हो रही है, व्हाट एंड व्हाट एंड वेयर इन इट डोथ एग्जैक्ट, डोथ का मतलब होता है डस, कहाँ पर ये जो है ना वो सारे का सारा जो क्या था, इसका सोल के अंदर जो म्यूजिक है वो कहाँ पर जाकर एग्जिस्ट होगा, कहाँ पर मौजूद होगा। वो कहते हैं ना, आह निकली है कहाँ तक पहुंचे, ऐसा वो एक सॉन्ग है ना, वो भी शायरों की आह ही होती है, शायरों की जुबान ही होती है, शायरों का ही वो रवैया आता है। यहाँ पर भी ये कह रहा है, मेरी सोल से जो आवाजें निकल रही है ना वो कहाँ तक जाएंगी, कैसे जाएंगी, आप मुझसे मत पूछिए। दिस लाइट, ये जो रोशनी है, दिस ग्लोरी, रोशनी चांद की, ये ग्लोरी शान शौकत चांद की, द फेयर ल्यूमिनस मिस्ट, और ये जो रोशन धुंध भी छाई पड़ी है, दिस ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी मेकिंग पावर, और यही ब्यूटी मेक पावर करती है, ये जो ब्यूटीफुल मंजर है इसमें से ताकत मिलती है। और ताकत कौन सी है? जॉय की ताकत मिलती है, लुत्फ उठाने की ताकत मिलती है। वर्चुअस लेडी, अब खातून को कह रहा है, आप जनाब इतनी नेक नाम खातून है। जॉय, अब जॉय जो है, डेट नेवर वाज गिवन, किसी को दिया नहीं जा सकता। मैं आपको जॉय पैकेट में बंद करके नहीं दे सकती, ना ही मैं जॉय आपको किसी थैले में दे सकती हूँ। जॉय तो फील किया जाता है ना। सेव द प्योर, वो महसूस किया जाता है, प्योर खास तौर पर उसे महफूज किया जाता है, यानी सेव कर लिया जाता है। महसूस और महफूज दो किस्म के वर्ड हैं। इन देयर प्योरेस्ट आवर, और वो अपने ही खास लम्हात में होता है। देखिए, शायर को पोइट्रिक जो फिकलिटी आती है ना वो खास लम्हात में आती है, ऐसे ही शायरी नहीं आ जाती। जब ये हम वीडियो की तरफ जाते हैं, या जब हमने स्टडी की तरफ जाना होता है, जब हमने लेक्चर्स बनाने होते हैं, तो फिर हमें अल्फाज खुद ब खुद आते हैं। वो प्योरेस्ट आवर्स होते हैं जो हमें वोकैबुलरी दे जाते हैं, और बाद में हम उस थ्योरी से पीछे हट जाए तो हमें वो वोकैबुलरी याद नहीं रहती कि हमने क्या कहा था, खुद को याद नहीं रहता मैंने कहा क्या था। ये वो कहता है शायर, ये बताना चाह रहा है कि ये जो शायरी होती है ना इसके खास लम्हात होते हैं, और नेचर जो है ना वो जब वो खास लम्हात देती है तो फिर शायरी की फिकलिटी भी आ जाती है इंसान के पास। लाइफ, अब जिंदगी पे बात कर रहे हैं, पहले उसने जॉय पे बात कर ली। एंड द लाइव्स एफ्यूलियंस, एफ्यूलियंस लगा ले, जिंदगी से बनी हुई चीजें, जिंदगी में शामिल कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ जिंदगी और जिंदगी की चीजें। क्लाउड एट वंस शावर, और ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो बादल हैं, इनके ऊपर कभी आकर बारिश पड़ेगी, या शायराना इन पे वार होगा, या ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि मुझ पे वो जो कहते हैं ना वारद हो जाना, शायर का शेर वारद हो रहा है जी, आमद आमद हो रही है, शायद मुझ पे शावर हो जाए, शायद मेरी आमद हो ही जाए। जॉय लेडी, खुश रहे खातून, इज दिस द स्पिरिट, क्या यही वो रूह है? एंड द पावर, यही वो ताकत है। इज दिस, वही रिटोरिकल टेक्निक, विच वेडिंग नेचर, ये जो हमारी नेचर खुशी वाली नेचर थी, वेडिंग यहाँ पे मुसरत को लगा ले, टू अस गिव्स इन डोअर,
अब नेचर जो है, ये डोवर जो होता है ना, किसी को मोहर लगा देना, किसी को स्टैंप लगा देना, कहता है नेचर ने हमें यही स्टैंप लगाई है, नेचर ने यही जाहिर किया है कि वो हमें वेडिंग देती है, हमें मुसर्रत देती है। अ न्यू अर्थ एंड अ न्यू हेवन, एक नई दुनिया, एक नई जमीन, एक नया आसमान, अनड्रेम्ड, और जिसमें हमने कुछ ख्वाब नहीं देखे, ऑफ बाय द सेंसुअल एंड द प्राउड। अच्छा, सेंसुअल का वर्ड अंडरलाइन कर लेंगे, आपके नेक्स्ट जॉन कीट्स में भी आने वाला है। सेंसुअल्स का मतलब होता है फील करना, नजारे वो जो महसूस किए जाएं, लेकिन ऐसे नजारे कहता है जिनके अंदर प्राउड ना हो। नजारे आए, शायरी वारद हो, लेकिन उसके अंदर गरूर का अंसर ना हो। जॉय इज स्वीट वॉइस, ठीक है जनाब, लुत्फ जो है बहुत ही अच्छी आवाज देता है। जॉय इज ल्यूमिनस क्लाउड, ये प्राउड और क्लाउड देखे इसने इसके साथ इसको जाके मिलाया है। या पागल होने वाला है अब आइसोलेशन में आ गया है, इसीलिए या नाकाम तो है ना, वो तो बेचारा नाकाम आशिक है, तो इसीलिए अब वो वैसे ही कर रहा है। लेकिन अब वो सोच रहा है कि अगर ये जॉय और जिंदगी हमारी दोनों चीजें आ जाएं और ये दोनों हमें वेडिंग नेचर दे दें, तो क्या हमारी सेंसुअल, ये जो हमारी महसूस करने वाली फीलिंग्स है, इनमें कोई तकब्बुर आ जाएगा। और ये जॉय तो बड़ी मीठी आवाज है, जैसे मर्सी की आवाज थी बड़ी मीठी, मर्सी की आवाज मीठी थी। जॉय इज द लेमोनियस क्लाउड, और जॉय से ही हमें रोशन बादल भी दिखाई देते हैं। वी इन आवर सेल्फ रिजॉइस, लेकिन हमारे अंदर है सब कुछ। आवर सेल्फ हम खुद ही लेते हैं और खुद ही देते हैं, खुद ही महसूस करते हैं खुशी को, लुत्फ को, किसी भी किस्म की अच्छाई और महसूस करने की पावर को। बैरूनी ताकतें हमें खुश नहीं कर सकती। एंड देंस, और शायद फ्लोज, ये जो सारे बहाव होते हैं, ऑल डेट चार्म्स, ये जो सारे के सारी दिलकशियां होती हैं, टू ईयर एंड साइट्स, जिसको हम अपने कान से सुनते हैं और जिसको हम अपनी आंख से देखते हैं, ये सारी की सारी खुशियां जिन्हें हम अपने कान से सुनते और आंख से देखते हैं। ऑल मेलोडीज द इकोज ऑफ द वॉइस, और ये सारे रिजॉइस जो है ना हमारे अंदर है, ये रिजॉइस, और यहाँ पर आ जाए जल्दी से वॉइस। रिजॉइस और वॉइस को इसने राइमिंग स्कीम एक में बना दिया और बताया कि हम जो खुशी अपने अंदर से लेते हैं, अपने कान से सुनते हैं, अपनी आंख से देखते हैं और मैं खुशी महसूस करते हैं, ये सारे फ्लो होते हैं और ये सारे के सारे इकोज है हमारी अपनी अंदर। मेलोडीज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की धुनें, मुख्तलिफ किस्म की मौसीकियां हमारे अंदर ही आती हैं। ऑल कलर्स आर सफिशिएंट फ्रॉम द लाइट, और ये जो सारे के सारे लाइट के कलर्स है ना दुनिया में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है? सफ्यूजन है। सफ्यूजन में लगा ले तो बहकावे हैं, ये सारे के सारे धोखे हैं। दुनिया के कलर धोखा है, हमारे अंदर का कलर ही सच्चाई है और हमारे अंदर का कलर ही असली कलर।